ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? सही जवाब है 1930 में। इस सप्ताह के भाग्यशाली विजेता हैं महोबा के गांधीनगर की कुसुम सोनी। अमृत महोत्सव की श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की अपार क्षमता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में यह तकनीक कृषि, रक्षा, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और भू मैपिंग जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन प्रौद्योगिकी से कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी और इससे छोटे किसान काफी लाभान्वित होंगे। ड्रोन उद्योग के फलने फूलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने ड्रोन की मदद से केदारनाथ पुनर्विकास परियोजना की समीक्षा भी की है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के रास्ते पर चलते हुए ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमने प्राथमिकता बनाया। हमने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र को सरकार से कनेक्ट करने का रास्ता चुना। देश में सुविधाओं का, पहुंच का, डिलीवरी का एक जो डिवाइड हमें अनुभव होता था, उसके लिए हमने आधुनिक टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया, उसे एक महत्वपूर्ण ब्रिज के रूप में व्यवस्था का हिस्सा बनाया। श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन के जरिए पहली बार देश के गांवों में हर संपत्ति की डिजिटल मैपिंग की जा रही है। इससे मानवीय हस्तक्षेप कम हुआ है और कामकाज में पारदर्शिता आई है। अब तक 65,000 संपत्ति कार्ड जारी किए जा चुके हैं। खेत के मैदान हो या फिर खेल के मैदान, डिफेंस से जुड़े कार्य हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, हर जगह ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ने वाला है। इसी तरह टूरिज्म सेक्टर हो, मीडिया हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, ड्रोन इन क्षेत्रों में क्वालिटी और कंटेंट दोनों को बढ़ाने में मदद करेगा। आज देश का किसान टेक्नोलॉजी के साथ कहीं ज्यादा कंफर्टेबल है, उसे ज्यादा आसानी से अपना रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। भाजपा सरकार में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा का काम देखकर ही जनता ने हमें फिर से जिताया है। 2022 में भाजपा को मिला जनादेश उस सम्मान का प्रतीक है जो जनता ने हमें दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कारण ही आज प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है और यहाँ अब कानून का राज है। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के बाद से अब तक 5 लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की असली हितैषी साबित हुई है। 2017 के बाद प्रदेश को 20 कृषि विज्ञान केंद्र मिले हैं, जिसमें किसानों को प्रशिक्षण, खाद और उन्नत किस्म के बीज देने की व्यवस्था की गई है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कल वाराणसी में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में वादी और प्रतिवादी पक्ष ने अपने अपने तर्क अदालत के समक्ष रखे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मुकदमे की अगली तारीख 30 मई तय की है। वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने बताया कि सुनवाई के दौरान मुकदमे की पोषणीयता पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें नमो ऐप और माई जीओवी वेबसाइट पर टिप्पणियों की प्रतीक्षा रहेगी। उन्होंने कहा कि लोग अपने संदेश 1800-117800 पर भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन 26 मई तक खुली रहेंगी। इसके लिए लोग फोन नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं। उसके बाद उन्हें एसएमएस के जरिए एक लिंक मिलेगा जिस पर वे सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकेंगे।
इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।